ये आपका कंप्लीट कैरेक्टर यहाँ पे तैयार हो गया है। अब इसे हम यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। तो देखिए अभी हमारा जो कैरेक्टर है वो एनिमेट करने लग गया है। देखो अक्सर करके जब भी हम ऑनलाइन वेबसाइट्स पर शॉपिंग करते हैं, जैसे कपड़े खरीदते हैं, तो हमें अक्सर ये डाउट रहता है कि ये कपड़ा हमारे ऊपर कैसा लगेगा। मैं कपड़ों की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे एआई वेबसाइट्स के बारे में जो आपका जो दिमाग है ज़रूर चकरा देंगे और बहुत काम के हो सकते हैं। जैसे कि पहली जो हमारी वेबसाइट है वो है हमारी वर्चुअल ट्राई ऑन। अब से पहले कभी अगर आपको अपने फोटो पे कोई दूसरी ड्रेस लगानी होती थी तो फोटोशॉप का यूज़ करते थे, जहाँ पे क्या करते थे कि सिर को, मतलब एक फ़ोटो में थे, सिर को आपने क्रॉप किया, कट किया और दूसरे किसी की ड्रेस के ऊपर आपने अप्लाई कर दिया। या फिर आप यूज़ करते थे अब एआई आने के बाद से फायरफ्लाई का, जहाँ पे आप अपनी ही ड्रेस के ऊपर में एक नई ड्रेस को इमेजिन करते थे। लेकिन अभी तक ऐसा नहीं होता था कि कोई ड्रेस आपको पसंद है और उसको आप वर्चुअल ट्राई ऑन करके दिख सको, वर्चुअली पहन के दिख सको। लेकिन ये जो एआई टूल मैं आपको बताने वाला हूँ, या आगे आने वाले जितने भी एआई टूल्स मैं आपको बताने वाला हूँ, वो आपके बहुत काम आने वाले हैं। दोस्तों अगर आप कंप्यूटर में एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो आपके लिए अभी चल रहा है हमारा स्टूडेंट ऑफर, जिसके तहत आपको हमारे 22+ प्रोफेशनल कोर्स पर मिलने वाला है पूरे 8,500 का डिस्काउंट, और ये जो मग, माउस पैड और बहुत सारी जो फ्री गिफ्ट हैं वो भी मिलने वाले हैं। इस ऑफर की पूरी जानकारी हमने वीडियो के लास्ट में दी है, तो वीडियो के लास्ट में ज़रूर जाइएगा अगर आपको कंप्यूटर में एक्सपर्ट बनना है और एक ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन करना है। तो पहली जो हमारी एआई वेबसाइट है वो है वर्चुअल ट्राई ऑन। तो जब मैं मंत्रा पे गया और मैंने यहाँ पे स्क्रॉल किया तो आपको शुरुआत में काफ़ी सारे शर्ट्स मिलेंगे। अब आप सोचोगे इनको ट्राई ऑन कैसे करना है, तो उसके एक छोटा सा टिप्स में बता देता हूँ कि जो भी आप शर्ट या जो भी ड्रेस आप सेलेक्ट करो वो इस तरह से फ्रंट से होना चाहिए जब भी आप कोई फोटो लो। तो जैसे ये जो शर्ट है यहाँ पे फ्रंट से ली गई है, अब इसको आपको फुल स्क्रीन कर लेना है और यहाँ से इसका एक स्क्रीनशॉट लेना है। तो मैंने इस शर्ट को यहाँ पे रोक लिया है, स्क्रीन पे आपको दिख रही है। अब विंडोज शिफ्ट और एस प्रेस आपको करना है और यहाँ से आप इस पूरे जो इमेज का एक स्क्रीनशॉट ले पाएंगे। तो मैं ये प्रेस करूँगा एंड फुल स्क्रीन एक स्क्रीनशॉट इसका ले लूँगा, जहाँ तक ये पूरा ड्रेस मुझे मिल जाए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब मैं आ जाऊँगा अपने वेबसाइट पर, जिसका नाम है कोलोर्स वर्चुअल ट्राई ऑन द वर्ल्ड। अब यहाँ पे आपको 3 बॉक्सेस दिखेंगे। पहला जो बॉक्स है वो है अपलोड अ पर्सन इमेज, दूसरा बॉक्स है अपलोड अ गारमेंट इमेज, और तीसरा है प्रेस रन टू गेट ट्राई ऑन रिजल्ट्स का। जो पर्सन इमेज है उसके लिए नीचे बहुत सारे एग्जांपल्स भी दे रखे हैं, इसी तरह से गारमेंट इमेज के बहुत सारे एग्जांपल्स भी दे रखे हैं। आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन रियल आपको पता चलेगा जब अपना फोटो आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे मेरे पास एक मेरा फोटोग्राफ है कुछ इस तरह का, मैं इसे यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा एंड यहाँ पे अपलोड करा दूंगा। इसी तरह से अभी जो हमने गारमेंट की इमेज का जो फोटो लिया है उसको भी यहाँ हम क्लिक करेंगे। ये हमको जो स्क्रीनशॉट है मिलेगा पिक्चर में और स्क्रीनशॉट फोल्डर के अंदर यहाँ पे, तो इसको भी हम यहाँ पे अपलोड करा देंगे। तो यहाँ पे एक साइड जो हमने फोटो अपलोड किया है वो आ गया और दूसरे स्टेप पर जो हमने गारमेंट का फोटो अपलोड किया है वो आ गया। आप चाहते तो इसमें से भी कोई सेलेक्ट कर सकते थे। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको फ्रंट से जो भी फोटोग्राफ्स हैं वही सेलेक्ट करने हैं ताकि आपको एक बेटर रिजल्ट मिल सके। इसके बाद आ जाते हैं स्टेप 3 में, जहाँ पे लिखा है प्रेस रन टू गेट ट्राई ऑन रिजल्ट्स। इस पे बस यहाँ पे रन पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे रिजल्ट हमारे सामने आ गया है। हमने ये इमेज अपलोड की थी, इसके बाद हमने ये गारमेंट सेलेक्ट किया था और एआई ने इसको देखो कुछ इस तरह का हमको बना के दे दिया है। हम लगभग ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर इस तरह की ड्रेस हमने मंगाई होती तो ये हमारे ऊपर कुछ इस तरह की लगती। अब यहाँ से भी कोई भी आप गारमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं इस तरह से। अब जैसे कि अगर ये इमेज मुझे नहीं चाहिए, ये गारमेंट मुझे नहीं चाहिए, तो यहाँ से मैंने ये वाली एक जैकेट का फोटो है ये डाल दिया है और दोबारा से अगर मैं यहाँ से रन करूँगा तो सेम टाइम पर ये जो जैकेट है ये मुझे, ये जो एआई वेबसाइट है ये मुझे पहना के दिखा देगा कि पहनने के बाद ये जैकेट आपको कैसी लगेगी। इस एआई से मैंने ये सारे जो ड्रेसेस हैं एक एक करके ट्राई किए हैं, आपको मैं स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ और इसने बहुत ही अच्छे रिजल्ट मुझे यहाँ पे दिए हैं। तो इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, एक बार जाके आप जरूर चेक करिएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगली वेबसाइट पर। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग 3D मॉडल्स तैयार करते हैं और ये 3D मॉडल तैयार करने के लिए उनको बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ती है। 3D सॉफ्टवेयर्स का जो नॉलेज है वो लेना पड़ता है। ये कैरेक्टर डिज़ाइन करने के लिए भी उनको बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, आसान नहीं है। लेकिन एआई ने इसको बहुत आसान बना दिया है। 2-3 स्टेप्स के अंदर इस कैरेक्टर को आप एनिमेट भी करा सकते हो और एक 3D मॉडल में कन्वर्ट भी कर सकते हो। तो मैंने आपको कुछ समय पहले माइक्रोसॉफ्ट डिज़ाइनर के बारे में बताया था, जिससे आप बहुत तरह के जो स्टिकर्स हैं वो बना सकते हो। उस वीडियो का थंबनेल आपको यहाँ पे साइड में दिख रहा है और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अब इसी
एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके हमने कुछ स्टिकर्स डिज़ाइन किए। उन स्टिकर्स को हमने यहाँ पे 3D में कन्वर्ट किया है और बहुत अच्छे लाइव एग्जांपल के साथ मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आप भी कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे ही आप इस वेबसाइट पे जाओगे तो यहाँ पे आपको फोटो अपलोड करने का ऑप्शन दिखेगा। तो यहाँ पे ये जो सारे स्टिकर्स हैं मैंने बनाए थे माइक्रोसॉफ्ट डिज़ाइनर से। अब इनका अगर मुझे 3D बनाना है, जैसे यहाँ पे आप डोरेमोन देख रहे हो, इस डोरेमोन का मुझे 3D मॉडल तैयार करना है तो ये स्टिकर पहले मैंने माइक्रोसॉफ्ट डिज़ाइनर से तैयार कर लिया है। अब इसी को मैं यहाँ पे इस वेबसाइट पे अपलोड कर दूंगा। तो यहाँ पे देखो अपलोडिंग चल रही है और ये स्टिकर यहाँ पे आ गया। अब सिर्फ मुझे यहाँ से क्या करना है, यहाँ से टारगेट पॉलीकाउंट को 10K पे फिक्स करना है, या रिकमेंडेशन यहाँ पे 30K दे रखा है, आप यहाँ पे भी फिक्स कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे देखो 2 ऑप्शन आपको नीचे दिखेंगे। आप ये ऑप्शन जो ट्राइंगल है इसको सिलेक्ट करिए और यहाँ से जनरेट पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप जनरेट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक 3D मॉडल आपको यहाँ पे बना हुआ दिख जाएगा जो धीरे धीरे जनरेट हो रहा है और रेंडर हो रहा है एक 3D ग्राफिक्स की तरफ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अभी जो डोरेमोन का फोटो हमने अपलोड किया था उसका एक 3D मॉडल बन के आपके सामने आ गया है। इसी तरह से हमने यहाँ पे छोटा भीम का भी एक 3D मॉडल तैयार किया था और यहाँ पे आप देखेंगे कि तो हमने स्पाइडरमैन का भी एक 3D मॉडल तैयार यहाँ पे किया है। ये 3D मॉडल आप यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड भी कर सकते हो। इस वेबसाइट के अंदर एक फीचर और भी बहुत ज़बरदस्त है। अगर आपके पास इस तरह का कोई टी शेप 3D मॉडल है या कोई फोटो है तो आप उसको एनिमेट भी करा सकते हो। एनिमेट आप इनको भी करा सकते हो, लेकिन इसको एनिमेट कराना बहुत आसान है। यहाँ पे जब आप इस फोटो को सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपको ये एनिमेशन का ऑप्शन दिख जाएगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्योंकि यहाँ भी ये बता रहे हैं कि आपके पास इस तरह का एक फोटो होना चाहिए जिसमें आपके जो हैंड पोस्चर है वो बिल्कुल क्लियर हो, आपके हाथ क्लियर दिखाई देने चाहिए, पैर क्लियर दिखाई देने चाहिए। इस तरह से मुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, जैसे कोई हाथ बांध के खड़ा हो वैसे नहीं होना चाहिए। अगर आप चाहो तो डॉग या कैट को भी एनिमेट करा सकते हो, लेकिन हमारे पास में अभी फ़िलहाल के लिए ये ह्यूमनाइड एक कैरेक्टर है जिसमें ये सारे जो पोस्चर हैं हमें क्लियर दिखाई दे रहे हैं। अब इसे हम यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद अगर आपका कैरेक्टर थोड़ा सा टेढ़ा है या कहीं पे झुका हुआ है तो आप यहाँ से उसको सीधा कर सकते हो इस तरह से। ठीक है, फिलहाल के लिए मेरा कैरेक्टर बिल्कुल फिट है तो मैं इसको इसी तरह से आगे एनिमेट कराऊंगा। यहाँ से आप इसे नेक्स्ट करोगे। नेक्स्ट करने के बाद कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ पे दिखेंगे जिन्हें आप अपने कैरेक्टर पे सेट कर सकते हैं। तो जैसे ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ पे जो ब्लू कलर का पॉइंट आपको दिख रहा है, या यहाँ पे ए या ये वाले पॉइंट दिख रहे हैं, जिन पे आप क्लिक करोगे या माउस का कर्सर ले जाओगे तो आपको दिखाई देता रहेगा ये पॉइंट आपको कहाँ पे ले जाके सेट करना है। जैसे ये जो पॉइंट है ये चिन्ह के लिए है तो इसे आप यहाँ पे सेट कर सकते हो इस तरह से। इसी तरह से यहाँ पे ये वाला पॉइंट आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। और ये फोटो इन्होंने रेफरेंस के लिए दे रखा है, तो जहाँ पे जो जो पॉइंट सेट है उनको आप सेट कर लीजिए। तो मैं ये उठा के शोल्डर पे रख देता हूँ और देखो एक किसी को आप खिसकाओगे तो दूसरा पॉइंट अपने आप खिसक जाएगा। ठीक है, तो ये शोल्डर पे रख दिया एंड ये आपको यहाँ पे एल्बो पे रखना है। इसके बाद ये रिस्ट पे रखना है। यहाँ पे ये वाले पॉइंट आपको नी पे रखने हैं यानी घुटनों पे, और ये एंकल पे रखना। ये आपका कंप्लीट कैरेक्टर यहाँ पे तैयार हो गया है। अब इसे हम यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। तो देखिए अभी हमारा जो कैरेक्टर है वो एनिमेट करने लग गया है। अभी मैं यहाँ पे आपको इसे जूम करके दिखा देता हूँ और इसकी जो एनिमेशंस हैं वो यहाँ पे आपको दिखाई देने लग जाएंगे। अब यहाँ से किसी भी एनिमेशन पे क्लिक करके एज इट इज़ बिल्कुल वैसे ही आप इसे एनिमेट करा सकते हो जो आपको यहाँ पे प्रीव्यू दिखाई दे रहा है। अभी जैसे मान के चलिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो रनिंग है अभी यहाँ पे ये कैरेक्टर जो है वॉक कर रहा है यानी चल रहा है। अगर हम इसे दौड़ाना चाहते हैं तो हम यहाँ पे सिर्फ क्लिक करेंगे और ये कैरेक्टर अभी दौड़ना शुरू कर देगा। यहाँ से आप अपने कैरेक्टर को शेयर करा सकते हो, सेव करा सकते हो और डाउनलोड भी कर सकते हो। इस वेबसाइट का नाम है meshi.ai और इससे आप किसी भी जो 2D इमेज है उसको 3D कैरेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हो, 3D मॉडल में कन्वर्ट कर सकते हो और अलग अलग सॉफ्टवेयर्स में यूज़ कर सकते हो। साथ ही यहाँ पे आप एनिमेट भी कर सकते हो। तो ये वेबसाइट अगर आपको अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। अब बढ़ते हैं अपने अगली वेबसाइट पर, जो कि आपकी किसी भी फोटो को किसी भी 3D मॉडल में या 3D कैरेक्टर में अलग अलग तरह के स्टाइल्स में कन्वर्ट कर सकती है। यहाँ पे मैंने अपना ये फोटो अपलोड किया था, तो यहाँ पे अभी जो आप साइड में देखेंगे तो यहाँ पे जो क्ले से बना हुआ कुछ कैरेक्टर है वो इसने मुझे डिज़ाइन करके दे दिया है। अगर आप भी AI से ही अलग अलग तरह के जो फोटोज़ हैं या अलग अलग तरह के जो स्टाइल वाले फ़ोटो हैं उनको कन्वर्ट करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो इस वेबसाइट का इस्तेमाल ज़रूर करिए। यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना फ़ोटो अपलोड कर देना है। तो मैं यहाँ पे ये वाला जो फोटोग्राफ है इसको अपलोड करूँगा
ये फोटो यहाँ पे आ गया है। इसके बाद में यहाँ से आपको स्टाइल सेलेक्ट कर लेनी है कि आपको किस स्टाइल में आपके फोटो को कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे कुछ ये वाला जो स्टाइल है ये हम सेलेक्ट कर लेते हैं। स्टाइल को सेलेक्ट करने के बाद अगर आप चाहते हो कोई प्रॉम्प्ट लिखना तो प्रॉम्प्ट लिख सकते हो कि आपको फोटो को और किस तरह से स्टाइल करना है। अदरवाइज सिर्फ आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ से जनरेट करना है। जनरेट करने से पहले ध्यान रहे कि अगर आपको आप ही का कोई एनिमेटेड कैरेक्टर बनाना है तो यहाँ पे आपको फेस मैच पे क्लिक ज़रूर कर देना है और यहाँ से हाई क्वालिटी पे क्लिक कर देना है। इसके बाद में यहाँ से सिंपली आपको इसे जनरेट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप जनरेट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको स्टार्टिंग का ऑप्शन दिख जाएगा और इसी कैरेक्टर का एक अलग सा एक मॉडल AI आपको यहाँ पे बना के दे देगा। तो चलिए थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि हमको क्या रिजल्ट मिलता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ 4 इमेज जो हमने कैटेगरी सेलेक्ट करी थी उसके बेसिस पे बने हैं और AI ने कोशिश की है या वेबसाइट ने कोशिश की है बिल्कुल हमारे चेहरे से जो चेहरा है वो मिलाया है और एक बहुत अलग सा एक यहाँ पे फोटोग्राफ हमको बना के दिया है जिस तरह का स्टाइल हमने सेलेक्ट किया था। इसी तरह से आप यहाँ पे देख रहे हो कि हज़ारों तरह के स्टाइल्स यहाँ पे दे रखे हैं। जैसे अगर आप 3D पे क्लिक करोगे तो कुछ 3D स्टाइल्स यहाँ पे दे रखे हैं। इसके बाद में अगर यहाँ पे इल्यूजन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे इल्यूजन से रिलेटेड बहुत सारे स्टाइल आ जाएंगे। इसी तरह से एनिम, इसी तरीके से लाइन आर्ट वाले स्टाइल भी यहाँ पे आ जाएंगे और ये मटेरियल आर्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आप चाह रहे हो कुछ मटेरियल आर्ट में आपका फोटो दिखाई दे तो वो भी बन जाएगा। अगर देखो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे बलून स्टाइल भी दे रखा है, यहाँ पे आप देखोगे सिरेमिक स्टाइल भी दे रखा है। अगर आप चाह रहे हो कि आपका फोटो सिरेमिक स्टाइल में तैयार हो जाए तो इस पर क्लिक करो और इसके बाद में थोड़ा सा हम इसे और मैच कराएंगे एंड यहाँ से इसे जनरेट करेंगे। तो यहाँ पे भी जो सिरेमिक स्टाइल हमने कुछ फोटो बनाए थे तो उनको भी आप देखोगे तो बिल्कुल ऐसा लगेगा कि ये जो हमारी इमेज है वो सिरेमिक से तैयार की गई है। ये कुल 4 वेरिएंट आपको यहाँ पे बना के देता है। तो आप भी अपने फोटो को अलग अलग स्टाइल में कन्वर्ट कर सकते हो। वेबसाइट का नाम है dzen.ai और इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। हमारी जो अगली वेबसाइट है वो तो बहुत ही गजब है। वैसे इसका एक बहुत शुरुआती दौर में मैंने पिछले साल बनाया था लेकिन अब ये काफ़ी अपग्रेड हो गई है। imersity.ai नाम है इसका और ये किसी भी फोटो को, किसी भी 2D फोटो को 3D डेप्थ दे सकती है जैसा आप यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हो। इसके अलावा इसमें बहुत सारे और भी नए फीचर ऐड किए गए हैं। अब चलिए हम इसे ट्राई करते हैं। ट्राई इट नाउ पे आप क्लिक करेंगे तो इस वेबसाइट को ट्राई करने के लिए हम इस इमेज का इस्तेमाल करेंगे जो कि एक AI जनरेटेड इमेज है। इसको यहाँ से हम डाउनलोड कर लेंगे। अब यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन हमें मिलता है। अपलोड के ऑप्शन पे जाएंगे और जहाँ पे वो जो इमेज हमने डाउनलोड की है उसे यहाँ से हम अपलोड करेंगे। ये 2D इमेज को या किसी भी फोटो को 3D डेप्थ वाले इमेज में कन्वर्ट कर देता है। अभी आप यहाँ पे देखोगे तो जो इमेज मैंने अपलोड यहाँ पे की थी वो टोटली 2D इमेज थी, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो कि इसने कुछ इस तरह का रिजल्ट मुझे दिया है। इसके साथ में यहाँ पे आपको एक 3D इमेज का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप VR यूज़ कर रहे हो तो आप यहाँ से लेफ्ट एंड राइट टू लेफ्ट इसे मूव करा सकते हो। और अगर आप वो जो ब्लू और रेड वाला जो ग्लास आता है उसे यूज़ कर रहे हो तब भी आप इसको इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हो और डाउनलोड कर सकते हो। और जब आप वो ग्लास यूज़ करोगे तो ये आपको एक 3D में दिखाई देगी। यहाँ से आप अमाउंट ऑफ डेप्थ को सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आप फोकस पॉइंट को सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद आ जाते हैं हम 3D मोशन पे। तो यहाँ पे अलग अलग तरह के 3D मोशंस दे रखे हैं जैसे वर्टिकल, हॉरिजेंटिकल, सर्किल, जूम, डॉली, जूम लेफ्ट, जूम सेंटर और जूम राइट। या आप कोई भी कस्टम एनिमेशन यहाँ से खुद का बना सकते हो। तो जैसा भी आपको लग रहा हो आप 3D एनिमेशन सेलेक्ट करके अब इसको एक्सपोर्ट करा सकते हो। एक्सपोर्ट कराने के लिए आप GIF, PNG और MP4 वीडियो का भी इस्तेमाल कर सकते हो और एक क्लिक के अंदर आप इसे अपने कंप्यूटर में सेव करके रख सकते हो। तो यहाँ पे जो लिमिटेड वाला ऑप्शन है हम उसे यूज़ करेंगे जिसमें वाटरमार्क आएगा जो आपको इस तरह का दिखाई दे रहा है और इसे आप एक्सपोर्ट करा सकते हैं। अगर आपको वाटरमार्क नहीं चाहिए तो आप इसका प्रो वाला जो वर्जन है वो यूज़ करिए। तो बहुत सारे लोग जो अपने यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं और कुछ अमेजिंग स्टाइल में अपने वीडियोस को दिखाना चाह रहे हैं तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगली वेबसाइट पर। देखो ये जो वेबसाइट है वो बहुत ही अमेजिंग वेबसाइट है। यानी आपके फ़ोटो का इस्तेमाल करके आपका एक 3D कैरेक्टर बनाएगा और 3D कैरेक्टर से आप जो भी मूवमेंट कराना चाहते हैं या किसी गाने पर डांस कराना चाहते हैं, कोई स्पोर्ट्स प्ले कराना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 बॉक्सेस दिए गए हैं जैसे पहले वेबसाइट के अंदर दिए गए थे। पहला बॉक्स है मोशन का, दूसरा बॉक्स है कैरेक्टर का। इस वेबसाइट का नाम है Weagle.ai और यहाँ पे बहुत ही गजब के ये वीडियोस आपके लिए तैयार कर सकते हैं।
यहाँ पे नीचे टेम्पलेट्स भी दे रखे हैं मोशन के लिए। अगर आपके पास कोई पहले से वीडियो हो तो आप वो भी अपलोड कर सकते हो। तो टेम्पलेट पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे मल्टी पर्सन, मोस्ट पॉपुलर, मूवी एंड टीवी, मीम्स, ट्रेंडिंग, शॉसर, यहाँ पे स्पोर्ट्स का दे रखा है, फैशन का दे रखा है, कॉमेडी का दे रखा है, गेम्स का दे रखा है। तो बहुत सारे टेम्पलेट यहाँ पे दे रखे हैं। आप कोई भी टेम्पलेट सेलेक्ट करेंगे तो उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे जो मूवमेंट्स हैं वो मिल जाएंगे। अब ये मूवमेंट्स क्या वर्क करेंगे ये मैं आपको आगे बता देता हूँ। जैसे आप किसी भी वीडियो पे जाते हैं तो वो ऐसे आपको जो प्रीव्यू है वो दिखाई देना शुरू हो जाएगा, ताकि आपको ये पता चल जाए कि जब भी इस मूवमेंट का आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो फोटो है वो किस तरह से मूव करेगा। तो हम स्पोर्ट्स वाले पे क्लिक करते हैं और यहाँ से स्पोर्ट्स से आप कोई भी एक मूवमेंट ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ये कुछ इस तरह का। अब मान के चलो मुझे अपने फ़ोटो को कुछ इस तरह से मूव कराना है, या ये जो फ़ोटो में जो भी कैरेक्टर ये मूव कर रहा है उस तरह से मुझे कराना है, तो मैं इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा, इसको यहाँ से कंफर्म करूँगा। इसके बाद कैरेक्टर वाले ऑप्शन पे जाऊँगा और कैरेक्टर वाले ऑप्शन में जाके अपना कोई भी फ़ोटो यहाँ पे अपलोड कर दूँगा। यही वाला कर देते हैं। ये करने के बाद हम यहाँ से इसे क्रिएट करेंगे और थोड़ी देर वेट करेंगे। तो यहाँ पे अभी ये जो वीडियो है वो बन के तैयार हो गया है। हम इस पर क्लिक करेंगे और देखेंगे हमारे जो कैरेक्टर को यूज़ करके जो वीडियो है वो किस तरह का बना है। तो ये देखो कुछ शर्ट जो है मेरे जैसी आ गई है, चेहरा भी आपको मेरे जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। और इसने पूरी कोशिश की है मुझे एक 3D कैरेक्टर में कन्वर्ट करने की, और जैसा वीडियो में दिखाई दे रहा था वैसा लगभग बनाने की कोशिश की है। अभी ये जो AI है वो स्टार्टिंग फेज़ में है, लेकिन फिर भी इसने बहुत हद तक अच्छा काम किया है। इसी तरह से हमने यहाँ पे एक ये वीडियो भी तैयार किया था, और इसी तरह से एक ये वीडियो भी इस चेहरे के साथ में हमने तैयार किया था। तो आप भी अपने वीडियो से अगर कोई भी मूवमेंट कराना चाह रहे हो, कोई भी डांस कराना चाह रहे हो, या कोई भी स्पोर्ट्स का जो भी एक्टिविटी है वो कराना चाह रहे हो, तो इस AI टूल का आप इस्तेमाल कर सकते हो। अब बढ़ते हैं अपने अगले AI टूल की तरफ। तो यहाँ पे अगर आपके पास में कोई भी प्रोडक्ट है और उसके लिए आप मॉकअप्स तैयार करना चाह रहे हो, अलग अलग तरह के बॉक्स तैयार करना चाह रहे हो, या प्रोडक्ट फोटोग्राफी तैयार करना चाह रहे हो, तो ये आपके लिए एक वरदान सिद्ध हो सकता है। यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन दिए गए हैं मॉकअप फोटोग्राफी के लिए कि आपको कहीं भी किसी भी स्टूडियो में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए इन्होंने ये एक रिंग यहाँ पे दी है। अगर आप चाहो तो अपना भी कोई प्रोडक्ट यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। तो मैं यहाँ से अपना एक प्रोडक्ट अपलोड कर देता हूँ। अब आपको यहाँ पे एक टेम्पलेट सेलेक्ट करना है कि आपको आपके प्रोडक्ट के लिए किस तरह का बैकग्राउंड ठीक रहेगा। तो कोई भी एक यहाँ पे आप बैकग्राउंड सेलेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे भी आपको अच्छा लगे कि आपका जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा हाईलाइट होगा। तो हम ये एक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेते हैं, और जैसे हम प्रोडक्ट के लिए वो बैकग्राउंड सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह से हमको एक छोटा सा एक इमेज बन के तैयार होगा, जो कि लगेगा कुछ स्केच जैसा है। अब आप यहाँ पे चाहें तो अपने प्रोडक्ट के साइज़ को छोटा या बड़ा कर सकते हैं इस तरह से। एंड जो कुछ और भी यहाँ पे एलिमेंट्स आ रहे हैं आप उनको डिलीट भी कर सकते हैं, हटा के कहीं और भी रख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, आप राइट क्लिक करके इसको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो। तो ये आपका कुछ इस तरह से हो गया, लेकिन अभी देखने में ये कंप्लीट दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पे जैसे आप जनरेट फोटो पे क्लिक करेंगे वैसे आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड जो इमेजेस हैं वो यहाँ पे जनरेट होनी शुरू हो जाएंगी। तो 2-3 सेकंड का आपको समय देना है, और इस तरह के कुछ रियलिस्टिक आपके मॉकअप्स बन के यहाँ पे तैयार हो जाएंगे। मैं एक एक करके तीनों फोटोग्राफ्स आपको दिखा देता हूँ, तीनों चारों, तो आपको समझ में आ जाएगा ये किस तरह से काम करता है। अगर आपको लगता है कि ये आपको बुक भी नहीं चाहिए तो आप इसे भी यहाँ से हटा सकते हैं और सेंटर में अपना जो प्रोडक्ट है वो रख सकते हैं। ये जो सोफ़ा सेट आपको दिख रहा है इसको भी आप अपने हिसाब से खिसका सकते हैं, और इसके अलावा यहाँ से आप कोई भी अलग टेम्पलेट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे अगर ये वाला टेम्पलेट आपको लेना हो तो यहाँ से आप रिप्लेस टेम्पलेट पे क्लिक करिए। अब आप ही के प्रोडक्ट के साथ में ये टेम्पलेट यहाँ पे सेलेक्ट हो गया। प्रोडक्ट को सेंटर में रख सकते हैं, आप छोटा बड़ा कर सकते हैं जैसे चाहें, और यहाँ से जनरेट फोटो पे क्लिक कर सकते हैं। तो अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे ही प्रोडक्ट के लिए उन्होंने ये कुछ इस तरह की इमेज जनरेट की है, और यहाँ से आप क्लिक करते जाएंगे तो अलग अलग जो इमेजेस जनरेट हुई हैं वो आपको सब यहाँ पे जो प्रीव्यू है वो दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। तो इस वेबसाइट का नाम आप याद कर लीजिए app.mocha.ai, और इसका जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे मैं नाम भी दे दे रहा हूँ ताकि आप गूगल पे जाके आसानी से सर्च कर सकें। अगली जो वेबसाइट है ये बहुत गजब की है, prom.ai, और इससे आप बहुत सारे तरह के जो इमेजेस हैं वो बना सकते हैं स्केच के साथ में। अगर कोई स्केच आपने किया हुआ है, स्केच कोई आर्ट है आपके पास में, उससे भी आप इस तरह के गजब के जो इमेजेस हैं वो बना सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे आपको एक इमेज दिखा दे रहा हूँ।
ये एक इमेज जो है वो एक ड्रोन की इमेज है जो स्केच की गई है। अब इस इमेज को हम यहाँ पे अपलोड कर देंगे और अपलोड करने के बाद हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ से सिर्फ इसको जनरेट करेंगे। और जैसे आप जनरेट करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे सेम इमेज के इसने कितने गजब के मुझे कुछ वेरिएंट्स दिए हैं। और मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, कहीं से भी ये नहीं लगेगा कि एक ओरिजिनल इमेज नहीं थी, ये एक स्केच थी। तो ये 2-3 इमेज मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, बहुत अच्छे बनाए हैं। इसी के साथ में अगर आपके पास कोई इस तरह का कोई गार्डन का इमेज है, यहाँ पे आप देखोगे तो एक गार्डन का इमेज है, एक लेआउट है। इस लेआउट को भी एक 3D और कलर्ड इमेज में कन्वर्ट कर सकता है। तो यहाँ से हम इसे जनरेट करेंगे और यहाँ पे आप देखेंगे कि जो हमारे पास स्केचेस थे उससे कितना बेहतरीन एक कलर लेआउट की इसने यहाँ पे हमको तैयार करके दिया है। तो 3 वेरिएंट में ये हमको बना के देगा। इसके साथ में अगर आपके पास आपका घर का कुछ इस तरह की कोई इमेज है, कोई स्केच आपके घर का है, या फिर आपके पास में कुछ इस तरह का 3D कोई प्लान है, तब भी उसके लिए बड़ा गजब का जो आर्ट है वो जनरेट करके आपको दे सकता है। जैसे इसी 3D प्लान का हम एक आर्ट जनरेट कराते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं उसी 3D प्लान के यहाँ पे 2-3 इसने आर्ट मुझे यहाँ पे जनरेट करके दे दिए हैं। अगर आपके पास कोई फ्लोर प्लान है, आपने घर का अपना कोई नक्शा बनवाया है और इसके ऊपर आप उसे अपलोड करके दे देते हैं, तो ये आपके लिए वो फ्लोर प्लान का भी 3D प्लान तैयार करके दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमने कुछ बहुत सिंपल से इसको फ्लोर प्लान दिया था और यहाँ पे देखो इसने बहुत खूबसूरत सा एक 3D फ्लोर प्लान हमको तैयार करके दे दिया है। तो ये वेबसाइट भी आपके बहुत काम आ सकती है। अगर आप इस तरह का आपका कोई फ्लोर प्लान आपने तैयार करवाया अपने घर का और आप चाह रहे हो कि आप उसे 3D में देख पाओ, तो ये वेबसाइट से आप वो चीज़ कर सकते हो। तो एक रियलिस्टिक एक प्लान इसको हम अपलोड करके देते हैं। तो एक घर का फ्लोर प्लान हमने यहाँ पे डाल दिया है, अब इसे हम जनरेट कराएंगे। तो यहाँ पे आप देखो कि इसने हमारे फ्लोर प्लान का कुछ इस तरह का जो 3D मॉडल है वो बना के तैयार कर दिया है। तो आप भी इसका यूज़ कर सकते हो और बेहतरीन से बेहतरीन प्रॉम्प्ट डालकर उस प्लान को और भी ज़्यादा इन्हांस कर सकते हो। इसके बाद आ जाते हैं अपनी एक और यूज़फुल वेबसाइट पर, और यहाँ पर देखो आप AI चैट, इमेज मेकर है, लोगो मेकर है, AI डिज़ाइन मेकर है, वीडियो मेकर है और फेस स्वैपर है। इसके अलावा यहाँ पे AI ड्रॉ है, AI राइटर है, इमेज टू टेक्स्ट फीचर दिया गया है। तो हम इसके ये वाले फीचर का इस्तेमाल करेंगे AI ड्रॉ का, और देखते हैं कि ये जो AI ड्रॉ फीचर है वो किस तरह से काम करता है। तो यहाँ पे एक ये इमेज दे रखी है, हम इसे यहाँ से पूरी तरह से डिलीट कर सकते हैं और यहाँ पे कुछ भी हम बना के देखेंगे और ये साथ के साथ उसको किस तरह से इमेजिन करता है वो आपको यहाँ पे दिखाई देता चला जाएगा। तो मैं यहाँ से कुछ ड्रॉ करूँगा नीचे, ये मैंने यहाँ पे ये ग्रीन कलर से कुछ ड्रॉ किया और आपको साथ के साथ इस साइड में दिखाई देता जाएगा कि अगर आप ड्रॉ कर रहे हो तो वो कैसा दिखाई देगा। ठीक रियलिस्टिक इमेज में आपकी जो ड्राइंग है उसको कन्वर्ट करता चला जाएगा। अब जैसे मैं यहाँ पे ग्रीन कलर का जो फिल्टर है वो अप्लाई कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पे देखोगे कि सेम ग्रीन कलर का जो फिल्टर है वो हमारी इमेज पे अप्लाई हो गया है। अगर आप कोई और कलर भी ले लेते हो तो सेम उसी कलर की कोई एक चीज़ आपकी इमेज के अंदर यहाँ पे आ जाएगी। बस जैसे जैसे आप ड्रॉ करते जाओगे वैसे वैसे वो इफेक्ट आपको आपकी इमेज पर दिखाई देता जाएगा। और इसमें ऐसे ढेर सारे टूल्स दिए गए हैं। वेबसाइट का नाम है design.ai, तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत यूजफुल टूल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। सबसे लास्ट में आ जाती है हमारी बोनस वेबसाइट जिसे गूगल ने बनाया है। इस वेबसाइट का नाम है autodraw.com। और अगर आपको किसी भी तरह की क्लिप आर्ट बनाने में, इमेज बनाने में परेशानी होती है तो ये वेबसाइट आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। यहाँ पे सबसे ऊपर जो इसमें पेंसिल का जो आइकन दे रखा है एक ऑटो ड्रॉ आइकन है, और इससे आप जो कुछ भी ड्रॉ करोगे, भले ही कुछ टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी ड्रॉ कर दो, तो उससे रिलेटेड चीज़ें आपको ऊपर दिख जाएंगी। जैसे मैंने ये सर्किल बनाया तो यहाँ पे आपसे पूछेगा डू यू मीन, मतलब आप इसमें से क्या बनाना चाह रहे थे। अगर आपको लगता है इसमें से आप कुछ भी बनाना चाह रहे थे तो आप उसे सेलेक्ट कर लीजिए। मान के चलिए मुझे ये जो बॉल थी ये बनानी थी, मैं एक क्लिक करूँगा, मेरा जो ड्राइंग था वो एक बॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ से आप कलर ले सकते हैं, तो मैं ब्लैक कलर ले लेता हूँ और इस बार कुछ और ड्रॉ करके देखता हूँ। तो मैं कोशिश करूँगा एक बेड बनाने की इस तरह से। अगर आपको लगता है कि इसमें से, इस ड्राइंग में से कुछ आप बनाना चाह रहे थे तो उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं ये जो बैट है वो सेलेक्ट कर लेता हूँ। और भी कुछ मैं ट्राई करके देखूँगा, तो मैं देखता हूँ कि ये वेबसाइट मेरे लिए तैयार कर देती है या नहीं। ये मैंने कुछ ट्राई किया, तो अगर आपको लगता है कि इसमें से आपका जो आपने ड्राइंग ट्राई की है उसके जैसा कुछ आ गया है तो आप उसे यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैं ये ड्राइंग चाह रहा था। अब आप चाहो तो इसको मूव भी करा सकते हो, कहीं भी रख सकते हो। तो कुछ ही मिनटों में आप अपने मनपसंद का कोई भी आइटम यहाँ पे बना के तैयार कर सकते हो।
गूगल इसके ऊपर काम कर रहा है और इसको अपडेट भी कर रहा है। धीरे धीरे करके आप बहुत सारी चीज़ें इसके साथ में ट्राई कर सकते हो। दोस्तों, अगर आपको कंप्यूटर में एक्सपर्ट बनना है, जैसे वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको बताया था, तो ज्वाइन कीजिए हमारा A to Z कंप्यूटर मास्टरी कोर्स, जिसमें आपको मिलने वाले हैं 22+ प्रोफेशनल कोर्स। ये पूरी लिस्ट मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। इन कोर्सेज के साथ में आपको मिलने वाला है पूरे 8,500 का डिस्काउंट और 22,000 रुपए के जबरदस्त फ्री गिफ्ट भी। मैं नहीं मानता। देखो, अगर इंटरनेट नहीं है कोई चिंता की बात नहीं है, अगर वो किसी सेंटर तक नहीं जा सकते कोई चिंता की बात नहीं है, या अगर मम्मी पापा भेजते नहीं है तब भी कोई चिंता की बात नहीं है। वो घर बैठे अपने फोन पर, टीवी पर, लैपटॉप पर, कहीं भी जहां भी चाहें इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए पहले बता देता हूँ कि कौन कौन से गिफ्ट आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। 1800+ PDF शॉर्टकट्स, उसके साथ में हम फ्री दे रहे हैं 5 PDF बुक, जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट, ये सारे जो PDF बुक है हिंदी भाषा में आपको मिलने वाले हैं। इसके अलावा हम फ्री दे रहे हैं हिंदी टाइपिंग का स्टिकर, जिससे आप हिंदी टाइपिंग के जो कोर्स हमने पेन ड्राइव में दिया है उसको ज्वाइन कर सकते हो। साथ में हम फ्री दे रहे हैं अपना एक्सेल शॉर्टकट स्टिकर। पहली बार अगर एक्सेल चला रहे हो ना, तो ये स्टिकर आपके बहुत काम आने वाला है। साथ में 2.1 का OTG दे रहे हैं, जैसे आपका कोई भी फ़ोन हो, टाइप C हो या टाइप B हो, तो आप हमारा पेन ड्राइव कोर्स उसमें यूज़ कर सकते हैं। साथ में हम दे रहे हैं अपना ये खूबसूरत सा एक्सेल का शॉर्टकट मग। इसके साथ में हम फ्री दे रहे हैं माउस पैड और लाइफ टाइम का एक्सेस, और साथ में ये 2 ज़बरदस्त जो कंप्यूटर के पोस्टर हैं, जिन पर पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको जाना है हमारी वेबसाइट www.offline.pcskill.in पर, और यहाँ पर आपको कूपन कोड यूज करना है PC Skill। PC Skill जैसे ही कूपन कोड आप यूज करेंगे तो यहाँ पे ये जो धनराशि है ये हो जाएगी 2499 रुपए, तो जिसमें आपको हर कोर्स जो है 70 रुपए से कम में पड़ने वाला है। हम इसकी ऑल इंडिया फ्री डिलीवरी करने वाले हैं, तो ये जो ऑफर है वो सीमित है। जल्दी से आइए और ज्वाइन करिए और लाभ उठाइए हमारे A to Z कंप्यूटर मास्टरी कोर्स का। अगर कोई भी आपको दिक्कत है या परेशानी है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारे टीम मेंबर मनोज और तरुण से बात कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने कुछ बेहतरीन AI वेबसाइट्स के बारे में जाना है। इसमें से कोई भी वेबसाइट आपको अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप किस तरह के वेबसाइट और चाह रहे हो ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं मिलता हूँ आपसे एक और इसी तरह के वीडियो के साथ में अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।